हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, आगमनात्मक विधि भी कहते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या होता है फ्रेंड्स? इंडक्टिव मेथड मूव फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। स्पेसिफिक मतलब एक विशिष्ट चीज से जब हम एक सामान्य की ओर जाते हैं, ठीक है, एक उसका जनरलाइजेशन करते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि एक बकेट है और उसमें कई सारे मैंगो हैं, ठीक है। आप जब भी एक मैंगो लेते हो, वो आप उसको जब एक मैंगो उठाते हो तो आप देखते हो कि वो मैंगो क्या है, रॉ मैंगो है, ठीक है। सेकंड आप उठाते हो तो आप देखते हो ये भी रॉ मैंगो है। तो इस तरह से आप एक कंक्लूजन में पहुंचते हो कि इस बकेट में जितने भी मैंगो हैं वो क्या है, रॉ मैंगो है, ठीक है। तो ये होता है आपका कि आप विशिष्ट स्पेसिफिक चीज से कैसे जनरलाइजेशन निकालते हो, ठीक है। अब आपको इसको अगर इंडक्टिव मेथड को आप ढंग से समझ पाओगे जब आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल, ये तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप सेकंड है आपका एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए जो भी इंडक्टिव मेथड है वो क्या है, आपका एलिमेंट्री लेवल पर बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है। प्राथमिक क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, आप उनको एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह से समझाते हो, क्योंकि कोई भी बच्चा जो होगा वो सबसे पहले रूल नहीं समझ पाता। हमें उसको आपके अनुभव से जो आपके अनुभव होते हैं उनसे रिलेटेड चीजें समझानी पड़ती हैं, आपको रियल लाइफ के उनको एग्जाम्पल देने पड़ते हैं जिससे कि वो समझ पाते हैं चीजों को, ठीक है। तो हम कई तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं उनसे जिनके माध्यम से वो समझ सके। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हम कई तरह के एग्जाम्पल उनके सामने रखते हैं और तब वो एक रूल पर पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे संज्ञा के बारे में बताना है तो मैं क्या करूंगी कि पहले मैं कई व्यक्तियों के नाम बताऊंगी, स्थानों के नाम बताऊंगी, गुणों के नाम बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से जब मैं इस विश्लेषण से सामान्य की ओर जाऊंगी तो मैं एक डेफिनेशन पर आती हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा क्या करेगा, ज्यादा जल्दी समझ पाएगा कि पहले मैं बता रही हूँ कि कैसे जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति के मैं उसमें नाम बता रही हूँ क्योंकि हमने कहा कि नाम आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा ज्यादा जल्दी से क्लियर कर पाता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है फ्रेंड्स आपका कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। कॉन्क्रीट क्या होता है फ्रेंड्स? जो कॉन्क्रीट है उसमें आप बता सकते हो कि जो चीज आपको दिखाई देती है, आप सुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो से टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो चीज आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है, जो आप केवल फील करते हो, ठीक है, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो। और कॉन्क्रीट होता है जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसे केवल आप फील कर सकते हो, कोई टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि अगर मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए कि बारिश हो रही है और डॉग दौड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं ये सोचूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, जो कंक्रीट होता है वो सरफेस लेवल पर होता है, ठीक है, सरफेस की बात करता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो डेप्थ में जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने बोला कि बारिश हो रही है और डॉग दौड़ रहे हैं, अब ये तो कंक्रीट हो गया, लेकिन अब मैं ये एब्स्ट्रैक्ट इसमें ये निकालूंगी, इसकी गहराई में जाऊंगी, बारिश हो रही है तो जो डॉग है वो दौड़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये आप हाइपोथेसिस करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बोलते हो कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे कि मैं नीचे से ऊपर की ओर, आपको मैंने क्या कहते हैं, आप कोई ऑब्जर्वेशन करते हो, ठीक है, ठीक। मान लो आसमान में चिड़िया उड़ रही है, आपने ये ऑब्जर्व किया कि वो चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, आपने उसे देखा, ठीक है, आपने वो चीज ऑब्जर्व करी। फिर आप क्या करते हो, एक पैटर्न पर जाते हो, ठीक है। इसके वो जैसे कि क्या कहते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखते हो, ठीक है, एनालिसिस करते हो। फिर आप एक हाइपोथेसिस बना लेते हो उसके बेस पे, ठीक है, ठीक। और उस हाइपोथेसिस से आप क्या करते हो, एक थ्योरी पर आते हो। तो इस तरह से ये क्या होता है, बॉटम से अप की ओर जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इंडक्टिव मेथड क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि कुछ चीजें जो है जो आपको पता है और आप क्या करते हो उन चीजों से अननोन की ओर जाते हो जो आपको पता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रॉड टू नैरो, कि कई सारी चीजें मतलब आपको ब्रॉड लेवल पर पता है, बड़े स्तर पर आपको पता है, लेकिन आप क्या करते हो उन चीजों से एक सूक्ष्म चीज निकालते हो। ठीक है। तो आप एक छोटी चीज पर पहुंचते हो, जैसे कि अभी हमने बोला कि हम कई चीजें एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है। अब उस एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या करते हो, एक डेफिनेशन निकालते हो। ठीक है। एक रूल पर आ जाते हो, तो वो आप कह सकते हो कि ब्रॉड से नैरो की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है। अब आता है आपका फ्रेंड्स अगला, प्रोवाइड न्यू नॉलेज, नई जानकारी खोजना। तो इस मेथड के, इंडक्टिव मेथड के थ्रू फ्रेंड्स आप नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हो, नई जानकारियों की खोज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं साधारण से जटिल की ओर। ठीक। अब फ्रेंड्स ये आपको पूरी तरह से माइंड में रखना कि जो इंडक्टिव मेथड होता है, जो आज्ञानात्मक विधि होती है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ठीक है। बच्चों पर केंद्रित होती है। ठीक। और मेन बात आपको ये पता होनी चाहिए कि बच्चों के लिए कि ये एलिमेंट्री लेवल से रिलेटेड है, कि प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह से बच्चों को समझाते हो, वो उनके लिए ज्यादा यूजफुल होता है। किस तरह से हम अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं, एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि आप पहले ही कोई चीज समझाने के लिए आप उस चीज को डेफिनेशन दे दो और उसके बाद बच्चों से वो एक्टिविटीज करवा रहे हो। नहीं, पहले हम एक्टिविटीज कराएंगे या खूब सारे एग्जाम्पल देंगे, जिससे हम तब जाकर हम उन्हें एक रूल पर या एक डेफिनेशन देते हैं। तो वहां पर बच्चे को क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव मेथड। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया हो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।